फुटवियर तकनीकी की रचनात्मक दुनिया में किस प्रकार भारतीय फुटवियर उद्योग नवीनतम तकनीकी और क्वालिटी के दम पर वर्ल्ड लीडर बनाने की राह में आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसी ही उत्साहजनक बातों के बीच शनिवार को गांव सिंगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर चल रहे मीट एंड आगरा में ऐसी तमाम बातें सामने आईं, जिससे साफ देखा जा सकता है कि ताज नगरी की जमीन किस तरह औद्योगिक क्रांति का सिरमौर बनने जा रही है। एफमैक द्वारा आयोजित मीट एट आगरा के 15वें संस्करण के दूसरे दिन तकनीकी सत्र में 3 पैनल्स में अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। प्रथम पैनल सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग एंड वे फॉरवर्ड यानी सतत विनिर्माण आगे बढ़ने का रास्ता विषय पर रहा, जिन्हें अपने प्रभावी अंदाज में जी बिजनेस के एसएमई एडिटर सौरभ मनचंदा ने मॉडरेट किया। सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश सरकार में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सस्टेनेबिलिटी पर बात करते हुए कहा कि उद्यमी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करे, इसके लिए सरकार के सतत प्रयास जारी हैं। हमारी कई योजनाएं इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। स्मार्ट शूज़ पर और यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द शू मेकिंग पर कैसे और क्या हो सकती है, और आगरा के मतलब यहाँ के युवाओं को इस इंडस्ट्री में कितनी संभावनाएं हैं और किस तरह से वो अपने स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा सेशन जो है वो फाइनेंस पर है, बैंकिंग और वेंचर कैपिटल पर है कि स्टार्टअप्स को अपना वेंचर कैपिटल कैसे मिल सकता है, किस तरह से अपनी रिस्क को कवर कर सकते हैं, और बहुत बड़ी संभावनाएं इस इंडस्ट्रीज़ में हैं। हमेशा स्टूडेंट्स को आने वाली पीढ़ी को ये सोचना पड़ेगा, एजुकेशन इज़ प्रोसेस टू लर्न। ये सीखने के लिए एजुकेशन होती है, न कि डिग्री हासिल करने के लिए। डिग्री हासिल करके नौकरी के लिए जो लोग जाएंगे वो मात्र उनको निराशा लगेगी, क्योंकि 7% से अधिक नौकरियां नहीं हैं। 7% लोगों को ही जॉब मिलेगा, 92% अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि वो 92% की लाइन में लगे, वो अपने उद्योग खोलें, अपने उद्योगों में आगे बढ़ें, अपने स्टार्टअप्स खोलें। और बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक स्टोरी की और सही तकनीक की आवश्यकता है, और बहुत सारी संभावनाएं इस उद्योग में है। इस सारी चीज़ों पर मनन किया जाए। बहुत बढ़िया। मैं राजीव वासन हूँ, जनरल सेक्रेटरी एफमैक का, और आज हम यहाँ खड़े हैं 15th एडिशन ऑफ मीट एट आगरा का। तो इस तरीके से टेक्निकल सेशन चल रहा है क्या? टेक्निकल सेशन अब शुरू हुआ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री के लिए। ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट क्लीन के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, और जो सस्टेनेबिलिटी आती है वो सस्टेनेबल रॉ मटेरियल होगा तभी सस्टेनेबल प्रोडक्ट बन पाएंगे। और आजकल देखा जा रहा है कि वुडन शैंक्स आ गई हैं, सेलुलोज बोर्ड्स की जगह दूसरे बोर्ड्स आ गए हैं, लेदर ज़्यादा सस्टेनेबल है पीयू से। तो यही सब चर्चाएं हो रही है कि ताकि एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े और एनवायरनमेंट क्लीन रहे और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बने। छोटे व्यापारियों पर भी असर आएगा? नहीं, असर तो ये है कि उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, सस्टेनेबल पैकिंग मटेरियल्स भी बहुत आ गए हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसमें। सर, ये डिमांड जिस तरह से नई नई मांगते हैं आजकल, शूज़ हो या ग्राहक की डिमांड की जो मांग होती है, उसमें टेक्नोलॉजी आती है और इनोवेशन आती है। जैसे बोलते हैं इनोवेट 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 और एवेपोरेट। आपको इनोवेट करना ही पड़ेगा, नए प्रोडक्ट्स में जाना ही पड़ेगा, और इनोवेशन में सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं गोपाल गुप्ता SC ओवरसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। आज टेक्निकल सेशन चलना है, इसके बारे में क्या बताना? ये टेक्निकल सेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एक एजुकेट करता है, एक माइंड सेट करता है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो हम लोगों को जाना चाहिए, हम लोग जा रहे हैं, और उसके क्या क्या फ़ायदे तो सबको मालूम है, लेकिन कैसे उसको अप्रोच किया जाए, कैसे रास्ता दिखाया जाए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। डिपार्टमेंट MBA, हम यहाँ पर अपने MBA और MCA स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स हैव कम। दिस मीट हैपन्स एवरी ईयर एंड इट इज़ क्वाइट इफ़ेक्टिव। हमारे बच्चों को यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल है, और इंक्यूबेशन सेंटर भी हम रन करते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और डेवलप कर सकते हैं।
देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम दैट इंडस्ट्री और स्टूडेंट अपने आप को समझ पाते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी कहाँ कहाँ इंडस्ट्री डेवलप कर पा रही है, क्या नए इनोवेशंस आ गए हैं। इन सब से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। दैट इज़ वाई वी कम हियर एवरी ईयर एंड वी आर थैंकफुल टू FMEC फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू। दूसरे दिन सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार विजिटर्स का आना जारी रहा। न सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स ने इस आयोजन में शिरकत की, बल्कि भविष्य की उद्यमियों ने भी इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। ऐसा लग रहा था इस आयोजन में सहभागिता के मौके को इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी कारोबारी चूकना नहीं चाहता। शनिवार को कुल 3,421 विजिटर्स ने भाग लिया। इस दौरान FMEC के सचिव ललित अरोड़ा, प्रदीप वासन, सुधीर गुप्ता, FAFM के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कोहली, ASMA के अध्यक्ष ओपिंदर सिंह, लवली, FMEC के चंद्रशेखर, GPI, रोमी मगन आदि विषय